हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग यूपी पीएससी द्वारा कराए गए राज्य कृषि सेवा की जो प्रीलिम्स की परीक्षा कराई गई थी 18 अगस्त को, उसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीएस और करंट अफेयर जो लेटेस्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले पीसीएस तथा आरओ एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया कि 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं होगा। यदि बात करें 41% की दशकीय वृद्धि दर की, तो इसके साथ भारत की जो बुजुर्ग आबादी है वो तेज़ी से बढ़ रही है और 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी बुजुर्ग होगी। कितनी? 20%। और 2046 तक भारत के बुजुर्गों की आबादी मतलब 0 से 15 वर्ष की आबादी से अधिक हो जाएगी और 2022 और वर्ष 2050 के बीच 80 वर्ष की कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या होगी लगभग 279%। ये बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें नौटंकी, चरकुला, कथक, तो ये तीनों तो यूपी के हैं, लेकिन छऊ यूपी का नहीं है। छऊ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। इसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। यदि बात करें चरकुला तो ये यूपी के ब्रज से संबंधित है। और कथक की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है और ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, भारत के रबड़ उत्पादक राज्य बताने हैं। यदि बात करें हम भारत के रबड़ उत्पादक की, तो इसमें सबसे टॉप पर कौन है? केरल है। तो इस भारत में रबड़ में सबसे टॉप पर कौन है? केरल है। एंड सेकंड पे बात करें, सेकंड पर है त्रिपुरा और कर्नाटक है तीसरे नंबर पर। और रबड़ बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कोट्टायम केरल में है। ये कई बार पूछा गया है पीसीएस में। और वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में जो थाईलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है और सेकंड पर है इंडोनेशिया। वह जेल जहाँ पर एससी बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो हो जाएगा मांडले जेल, बर्मा में। और अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल में अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विधान चंद्र रॉय, दीनबंधु चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, क्रांतिकारी कवि नजरुल इस्लाम जैसे दर्जनों देशभक्तों को यहाँ पे बंदी बनाया था। इनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक में लोकतंत्र के स्वर नाम से प्रकाशित किया है, तो हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। और अन्य की बात करें तो 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, ये सभी दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट 4 राज्यों की सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा सोनभद्र। कौन कौन से हैं? एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड तथा बिहार है। और यूपी की सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ तथा सबसे न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश को टच करती है। यदि बात करें यूपी की बाउंड्री की, तो यूपी अपनी बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा दिल्ली के साथ। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित है, तो ये यूपी के बुंदेलखंड में क्रियान्वित है। और तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना है जिसने राज्य के भीतर किसी भी या फिर सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य किया था। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? ये होता है 2005 में और ये लागू किया जाता है 15 जून 2005 को। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था? तो इसमें हो जाएगा एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड का। और जो ये एम्स एसबीआई स्मार्ट कार्ड है ये सभी मरीजों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। इसमें कोई भी सेवा शुल्क नहीं ली जा रही है। नेक्स्ट है, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन क्या है? ये प्रतिकूल या फिर विरोधात्मक है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न या देशांतर द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो हो जाएगा 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो ये तना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जाम में। और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। और चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में है। राष्ट्रीय पटसन संबंधित रेशे अनुसंधान कोलकाता में है। जूट में टॉप पर कौन है? वेस्ट बंगाल है, तो उसे से याद रखेंगे राष्ट्रीय पटसन से संबंधित। नेक्स्ट है, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना लगाया।
जो कि एक अस्थायी कारखाना था, लेकिन 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना लगाया जाता है पहला। किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो ये हो जाएगा मेंथा तेल, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी होती है किसके लिए? तो ये होती है उत्सर्जन के लिए। तो मानव शरीर में किडनी उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होती है। और अन्य उत्सर्जन अंग की बात करें तो इनमें आता है फेफड़ा, त्वचा, यकृत मतलब कि लीवर तथा पड़ियात। और जो किडनी होता है यह रक्त का शुद्धिकरण करता है तथा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष रहे? तो ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद। और ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया है स्टेटमेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार रहे हैं? तो ये हो जाएंगे बी.एन. राव। यदि बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। प्रक्रिया नियम समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति गठित की गई थी जो संघ शक्ति समिति थी तथा संघीय संविधान समिति थी। इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम आता है 2010 में तथा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आता है 2002 में। मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तथा इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए हैं, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन उनमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो हो जाएगा तंदूर। ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो, चंद्रपुर, तातापानी, तालचेर, हिमगिरी, कोरबा, सिंगरौली, ये सभी झारखंड पश्चिम बंगाल कोयला बेल्ट में सबसे बड़ी कोयला खदानों के क्षेत्र है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है? ये है ललितपुर में, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और यूपी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? नोएडा में है। विज्ञान पार्क की स्थापना गाजियाबाद में की गई तथा जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। नेक्स्ट है, किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा टांसले। तो 1935 में एजी टांसले द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि इको सिस्टम की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था बरगद। तो ये पेपर हुआ था 18 अगस्त को और इसमें पूछा गया अक्टूबर का करंट अफेयर। तो पीसीएस, यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है अक्टूबर तक का करंट अफेयर। और दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित नेहरू पार्क में हरित, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल G20 अध्यक्षता के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये होता है 746 वॉट के। नेक्स्ट है, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है जो कि भारत सरकार के अधीन है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और आरबीआई के पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी मूल्य वर्ग की करेंसी हैं उन्हें जारी करने का अधिकार है। किसके पास? आरबीआई के पास। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मिलेट्स के अंतर्गत कौन आता है? ज्वार और बाजरा। पल्स में प्रोटीन मिलता है। ग्राम मतलब चने, ये रबी की फसल है तथा चाय ये एक पौधा है। यदि चाय तो चने की बात करें तो यह रबी की फसल है तथा गेहूं, मटर जो ये सभी भी रबी की फसलें हैं। चाय की बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों तथा उनके संघर्ष को क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में अजात शत्रु तथा लिच्छियों का संघर्ष और मौर्योत्तर काल में शक तथा सातवाहन युद्ध होता है। उसके बाद स्कंदगुप्त तथा हूण संघर्ष होता है किसके काल में? गुप्त काल में। और इसका उल्लेख मिलता है हमें भीतरी स्तंभ लेख में। और 528 ईस्वी में जो यशोधर्मन थे और संभवतः गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त ने ही हूणों को उनकी सेना और उनके नेता मिहिर कुल को पराजित करके भारत से निकाला था। नेक्स्ट है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी मतलब कि एलएलपी फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है असीमित होती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा वर्ष पर्यावरण नियोजन और समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। कब ये की गई थी? 1972 में। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? तो हो जाएगा पेशवा। और अष्टप्रधान परिसर में जो अमात्य होता था यह पंत या मजूमदार होता था। मंत्री जिसे वाक्यनिविश कहा जाता था। सुमंत जिसे दबीर कहा जाता था।
सचिव जो होता था इसे शुरू नवीस या चिटनीस कहा जाता था, सेनापति सरे नौबत कहा जाता था तथा न्यायाधीश ये और पंडित राव को सद्र कहा जाता था। नेक्स्ट है दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, टमेटो में मिलता है। और प्याज के जब छिलके उतारेंगे तो उसमें जब आंसू आते हैं तो इसलिए उसमें पाया जाता है सल्फेनिक एसिड। टार्टेरिक एसिड की बात करें तो एक सफ़ेद क्रिस्टलिक कार्बनिक एसिड होता है जो कि प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है, मेनली अंगूर, कच्चे आम तथा इमलियों में। और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कितने कण के नेक्स्ट है कितने आकार के कण को मृदा कोलाइट माना जाता है, तो जो मृदा होती है मतलब कि मिट्टी, उसमें 1 माइक्रोन या फिर 0.001 से जो छोटे कण होते हैं उन्हें ही मृदा कोलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है सहकारी समिति एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1904 में। और सहकारिता ये संविधान के तहत एक राज्य का विषय है, ये भी याद रखेंगे। और ये भाग 9B को 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से संविधान में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक खनिज है, तो इसमें हो जाएगा जो माइका है ये प्राथमिक खनिज है। जो प्राथमिक खनिज होते हैं ये आग्नेय चट्टानों के मूल क्रिस्टलीकरण के दौरान बनते हैं। और यदि बात करें गैर धात्विक खनिज की तो इनमें चूना, पत्थर, माइका और जिप्सम, कोयला तथा पेट्रोलियम आते हैं। और हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट की बात करें तो यह लौह अयस्क के प्रकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बोर्डो मिश्रण के घटकों को सही दर्शाता है, तो इसके अंतर्गत आता है कॉपर सल्फेट तथा हाइड्रेटेड चूना आता है बोर्डो मिश्रण में। नेक्स्ट है ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर और कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था देहरादून में 1975 में। और केंद्रीय मृदा तथा सामग्री अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। और जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग ये जल शक्ति मंत्रालय का ही एक संलग्न कार्यालय है। कब स्थापित किया गया था, 1954 में। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल गार्डन बुक लिखी गई है किसके द्वारा, तो ये लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। मृदा के भौतिक वातावरण में क्या सम्मिलित नहीं होता, तो इसमें मृदा तापकरण, मृदा जल, हवा तो शामिल होती है, लेकिन मृदा विद्युत चालकता शामिल नहीं होता, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, तो हो जाएगी 15 कृषि जलवायु क्षेत्र। और ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS में। और यदि बात करें भारत की तो देश को 127 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन रहे हैं, तो हो जाएंगे F निकोलसन। और भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत होती कब है, 1904 में। नेक्स्ट है KCC योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1998 में KCC की शुरुआत की जाती है, बिल्कुल सही है। और KCC अल्पावधि या फिर लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता, फसल कटाई के बाद के खर्च को जो पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होती हैं उन पर ऋण प्रदान करता है KCC, तो इसके दोनों ही कथन सही है। और 2004 में इस योजना को किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता जैसे संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों के लिए भी आगे बढ़ाया जाता है। 2018-19 में सरकार ने मत्स्य पालन तथा पशुपालन किसानों को भी उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरा करने के लिए भी KCC की सुविधा के विस्तार किया गया था। नेक्स्ट है नफेड के बारे में है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के दिन की जाती है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना किसान जो है उनको लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाती है, तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। और नफेड की बात करें तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय महत्वपूर्ण है, बहुत याद रखिएगा। पहला तो है मुंबई, सेकंड चेन्नई, कोलकाता एंड देन दिल्ली। सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रजनक बीज में। नेक्स्ट है पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था, तो ये किया जाता है 1974 में। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जो कि मिट्टी की उत्पत्ति और उसके वर्गीकरण तथा विवरण का अध्ययन करती है, तो हो जाएगी पेडोलॉजी। नेक्स्ट है रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है ये संबंधित है चीनी उद्योग से। और रंगराजन समिति ये विनिवेश तथा गरीबी के आकलन से भी संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है PCS के लिए क्योंकि ये पूछा गया कई बार। मिट्टी में मौजूद पानी का रूप गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, तो ये आर्द्रता जल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड तथा शहरी विकास के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा विस्तृत सर्वेक्षण का प्रयोग।